नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे को जनरल इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस कंपनियां काफी तेज रफ्तार में भाग रही थी, जिसमें आपने जीआईसी आरई और एनआईएसीएल दोनों को ऑलमोस्ट 20% की तेजी दिखाते हुए देखा। एंड एलआईसी की बात की जाए तो ये भी कोई पीछे नहीं था, 7-8% की तेजी आपने एलआईसी के स्टॉक में भी देखी है। लगभग 677.70 के लेवल्स पे ये स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, आपको 60 रुपए की तेजी देखने को मिली। एंड इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये स्टॉक मैंने फ्राइडे को ही आप सभी के साथ कवर करा, सेम डे जब तेजी आ रही थी, एक्शन आ रहा था, बट मेरी वीडियो पोस्ट करते करते मूव आ गया। मैंने 645 पे इस स्टॉक को कैप्चर कर लिया था, 640-45 पे, और शेयर में तब केवल 37 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे और एवरेज वॉल्यूम 9 लाख शेयर्स का है। शुरुआती 1 घंटे में ही इस स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए थे और शेयर का प्राइस काफी अच्छा मूव दे रहा था। ये पहला और डायरेक्ट इंडिकेशन था कि भैया कुछ बड़ा चल रहा है, शेयर में कुछ बड़ा हो रहा है और पोजिशनली इस स्टॉक में बाइंग बन रही है, तो कोई डेफिनेटली खरीद रहा है और जब कोई खरीद रहा है तो ये शेयर ऊपर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए शेयर का प्राइस आपने देखा कि रॉकेट होता हुआ दिखा आपको। एंड वीडियो शूट करते करते ही वो जो 37 लाख शेयर्स थे, जब मैं वीडियो बना रहा था वो अचानक 60 लाख शेयर हो गए 5 मिनट के अंदर अंदर। एंड 60 लाख शेयर्स के बाद जो टोटल शेयर्स इस स्टॉक में फ्राइडे को ट्रेड हुए हैं वो है 1.9 करोड़ शेयर्स। एवरेज वॉल्यूम 10 लाख शेयर का है, 12 गुना तो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए इस स्टॉक में आपका फ्राइडे के सेशन में। अब इस शेयर में अगर किसी के पास पोजीशन है तो कौन से लेवल्स हैं जो आगे ध्यान में रखने हैं, और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो कौन से लेवल्स हैं जिसको वो मतलब देखते हुए एंट्री या एग्जिट प्लान कर सकता है। तो सबसे पहले ऑलरेडी जो पैसा लगा के बैठे उनकी बात करना चाहूंगा। भैया आपने बहुत अच्छा खरीदा, बहुत अच्छे समय पे लिया, जब भी लिया पैसा बन रहा है आपका, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक डेफिनेटली इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ जो ऊपर आया, मुझे लगता है थोड़ी तेजी और आनी चाहिए। 678 का ही एग्जैक्टली लेवल निकल के आ रहा था टेक्निकल टर्म्स पे, जो स्टॉक ने हिट कर दिया है ऑलरेडी आपके लिए सेम डे। 10% भागा ये, 9.7% की तेजी है और स्टॉक में जो डिलीवरी हुई है वो 46 लाख शेयर्स की है, लगभग 24% की। 46 लाख शेयर्स की डिलीवरी कम नहीं होती मेरे भाई। एवरेज वॉल्यूम इस कंपनी के 10 लाख हैं और 46 लाख की डिलीवरी अपने आप में कुछ कह रही है। अब इस शेयर की बात की जाए तो इस शेयर में आपको जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो हायर बैंड जो अब निकल के आ रहा है वो 700-720 का आ रहा है, और एक बार ये शेयर 720 के ऊपर टिकता है तो 880 से पहले का कोई लेवल निकल के आ ही नहीं रहा है। 880 से पहले कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है ही नहीं। वन साइडेड 880 तक मूव कर सकता है ये शेयर, आप ये मान के चल लीजिए। तो इस स्टॉक में अभी मेरे को लगता है पोजीशन बनानी चाहिए। इस शेयर में जो गिरावट थी वो गिरावट खत्म हुई आपके लिए, उसके बाद हायर हाइस बने। अभी लोअर टॉप का कहीं ना कहीं लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना के शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो स्टिल मैं होल्ड करने की राय दूंगा और बने रहने की राय दूंगा। अब फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो वो तो नहीं बनेगी, क्योंकि वन साइड 10% भागने के बाद आपके लिए कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा। किसी के पास है तो वो एक छोटा 660 का एसएल जरूर रखें 17 पॉइंट का, और वो ब्रेक करता है तो वो ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट ले लें, ऐसा मुझे लगता है। आगे बात करें अगर एनआईएसीएल की, यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस की, तो 29 नवंबर को इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। पहले तो मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये भी भैया वन साइड भागा है, बहुत तेज भागा है, तो इसमें भी कोई फ्रेश एंट्री तो नहीं बन रही है। जिनके पास है छोटा स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 202 रुपीज का रख लें, और फ्रेश एंट्री के लिए मेरे को नहीं लगता कोई भी लेवल अभी आसपास का दिख रहा है 170-160 से पहले का। तो मूव काफी बड़ा है, 20% का मूव है, तो थोड़ा गिरावट का वेट करें तभी ले, अदरवाइज छोड़ दें। नेक्स्ट जीआईसी आरई, सेम चीज यहाँ भी बनेगी, दोनों शेयर्स एक साथ चलते हैं, एक साथ गिरते हैं। 20% के करीब ये भी भागा है, फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है, फ्रेश एंट्री तो काफी नीचे बनेगी। और अगर आपके पास है तो आप छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो इंट्राडे टर्म्स के हिसाब से 295 का स्टॉप लॉस आप रख के पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अब अगर मैं और कंपनीज की बात करूं इंश्योरेंस में, तो एचडीएफसी लाइफ हो गया आपके लिए, एसबीआई लाइफ हो गया आपके लिए, ये कंपनीज भी इंश्योरेंस मार्केट में ही है। इनकी टेक्निकल टर्म्स की बात करी जाए तो इनमें भी उतना कुछ खास मूव नहीं आया, बट फिर भी वैल्यूएशन वाइज आप एचडीएफसी लाइफ को देखो तो 101 के पीई पे है। आप एसबीआई लाइफ को देखो तो हर कोई इस पे बुलिश दिखता है, बट पैसा बनता ही नहीं है इन स्टॉक्स में। तो क्या निवेश करें ना करें समझ में ही नहीं आती चीजें। ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा खास करेंगे। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, पैसा बनता नहीं है, चाहे आप वो एनआईएसीएल जीआईसी आईडी की बात कर लो,
भागते हैं तो एक बार 20% भाग गए, अरे भैया जो पीछे इतने समय से होल्ड कराया वो दम तोड़ के निकल भी गया, अब दोबारा लेना चाहे तो 20% सीधे ऊपर हो गया तो ले नहीं पा रहा। इस तरीके के स्टॉक बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाते हैं पैसा बनाने के लिए, या तो आप आंख बंद करके बैठे रहो तो पैसा बना लोगे, थोड़ी भी छेड़खानी करी तो दिक्कत होती है। SBI लाइफ की बात की है तो 76 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, कोई सस्ता ये भी नहीं है, 1400 रुपए पे आ गया है, 1200 1250 रुपए का अच्छा लेवल है खरीदारी के लिए, वहाँ आता है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारे शेयर है जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।